हर सनिचरवार स्लाइड शो राही या कोई स्पैशल वखरा प्रोग्राम जिहड़ा है वो किया जाता है। और अज मैनूं बड़ी खुशी है कि साडे नाल कैप्टन यशपाल सिंह जी जुड़े ने। पहला भी काफ़ी बारी इन्होंने ये सेवा निभाई है, तो इन्हों का स्लाइड शो राही गुरबाणी समझाने का बड़ा यूनीक और बड़ा वधिया तरीका है कि बाणी की एक तुक मेन फोकस लैके फिर उन्होंने एक्सप्लेन करने लिए बाणी दे होर तुकां दी एक्सप्लेनेशन दे के एक बड़ा वधिया तरीके नाल समझाउंदे ने। ते अज भी साडे नाल जुड़े ने। अज उन्हां दा विशा है बाहर ढूंढण ते छूट भरे गुर घर ही माए दिखलाया था। तो गुरमत का एक बड़ा अहम विषय है कि जिहड़ा बाहर ढूंढने ते छूट भरे। तो एक्सप्लेन करनगे वीर जी, आप सानू समझाउणगे। तो मैं उन्होंने बेनती कर रहा कैप्टन यशपाल सिंह जी कि कृपा करके अज का प्रोग्राम आप जी शुरू कर दें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जूम राही जुड़ बैठे सारे वीरां भैणां नूं सनिमर फतेह प्रवान होए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज दा साडा जो विशा है वो गुरबाणी दे शब्द विचों ही शब्दां दा जोड़मेल है, अर्थात बाहर ढूंढन ते छूट परे। अर्थात बाहर लभण के जो खज्जल खुआरी सी, समय की बर्बादी सी, ਉਹਦੇ ਤੋਂ बच गए। गुरु साहब ने सानू समझाया है कि सुख शांति आनंद अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरू की जोत साडे अंदर ही है। तो सुख शांति आनंद अकाल पुरख के दर्शन भालण लई लभण लई सानू बाहर किते जंगलों विच पहाड़ों विच नहीं जाना चाहिए, वह कोई लाभ नहीं हैगा। ते इस सिद्धांत नूं असीं थोड़ा विस्तारित होर करके कह सकते हैं कि सुख जड़ा है, खुशी है, आनंद है, वो साडे अंदरों ही मिलनी है। बाहरला जो दिसदा जगत है, जो मटीरियल है, पदार्थ है, जिहदे मगर सारी दुनिया दौड़ती है, धन कह लो, जमीन जायदाद कह लो, होर मटीरियल कह लो, ਉਹਦੇ राही कभी भी सुख शांति आनंद जड़ा है वो प्राप्त नहीं हो सकता। सो असी पहले शब्द लवांगे ते फिर नाल और सपोर्ट विच जिहड़ियां गुरबाणी दीयां कुछ होर पंक्तियां दास ने उन्होंने संकलन किया ते उन्हां दी विचार असी करांगे। सो थोड़ा जिहा इत्थे कर लेना, हाँ ठीक है। मारू महला पंजवां। महला पंजवां अर्थात गुरु नानक पातशाह की पंजवीं जोत गुरु अर्जन पातशाह जी का रचिया शब्द है मारू राग दे विच। बाहर ढूंढन ते छूट परे गुर घर ही माहे दिखाया था। अर्थात गुरु ने हिरदे घर दे विच ही अकाल पुरख परमात्मा के दर्शन करवा दिते। इस करके बाहर लभन तो छूट परे, अर्थात बाहर की भाल जिहड़ी साडी रह गई वो तो बच गए। बाहर की भटकना खत्म हो गई ते वो करन दी सानू कोई लोड़ नहीं रह गई। अनपव अचरज रूप प्रभ पेखिया। पेखिया का अर्थ देखा, अनपव मैंने अनुभव, अचरज हैरान कर देने वाला, विस्माद पैदा कर देने वाला, अर्थात हैरान करन देने वाला वो अकाल पुरख का अनुभव, वह झलकारा, वह रूप प्रभ पेखिया परमात्मा का जब वो दर्शन होए, वह हैरान करने वाला रूप जब देखा, मेरा मन छोड़ना कतहूं जाया था। हुण मेरा मन उत्थे ही टिक गया है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्रेम ऐसा पै गया है कि उन्होंने छड्ड के मैं हुण होर किते भी नहीं जाता। मेरे होर सारे आसरे सारियां आसां जड़ियां ने वो मुक चुकियां हैं। मानक पायो रे पायो हर पूरा पाया था। मानक अर्थात मोती, कीमती चीज, मैनू वो मोती नाम रूप मोती मिल गया है। पायो हर पूरा परिपूर्ण परमात्मा जो परिपूर्ण है वो मैनू मिल गया है। मोल अमोल ना पाया जाई।
यह मोती परमात्मा का नाम जो वस्तु है, यह जो आत्मिक वस्तु है, यह अमोल है ते दुनिया के किसी भी पदार्थ के मोल के वट्टे यह प्राप्त नहीं की जा सकती। कर कृपा गुरु दिवाया था, ऐ ते सिर्फ गुरु ने कृपा करके ही मैनू दवाई है। अर्थात यह चीज़ जिवें असी मैटीरियल चीज़ों की डीलिंग्स करते हैं, उन्होंने मुल तय करते हैं हज़ारां च लखां च करोड़ां अरबां खरबां अजकल बिलियंस डील होने लग गई हैं, बिलियन डॉलर्स भी डील होने लग गई ने। कहते मोल अमोल तो दोबारा शुरू कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। अदिष्ट अगोचर आवाज आ रही है जी सारे नूं? हाँ जी, ठीक है जी। इस तो पहला मोल अमोला कंप्लीट कर लो जी, विच तो कटिया गया। अच्छा, ओके। मोल अमोल ना पाया जाई, यह जो मानक है परमात्मा का नाम है अमोल है, अर्थात इसका कोई मोल मिथ्या नहीं जा सकता। ते दुनियावी किसी भी वस्तु के वट्टे यह चीज पाई नहीं जा सकती। कर कृपा गुरु दिवाया था, गुरु ने त्रुट के, गुरु ने कृपा करके यह मानक परमात्मा का नाम मैनू दवाया है। अदिष्ट अगोचर पार ब्रह्म, परमात्मा वाहिगुरु अदिष्ट है, इन्हां अखां तो नज़र नहीं आता। अगोचर है, ऐड़ा जमा गोचर, अर्थात वो जो गोचर नहीं है। तो गोचर का की मतलब है? गो जमा चर, गो का अर्थात है इंद्रियां, चर का अर्थ है पहुँच। जिहड़ी चीज़ तक इंद्रियां की पहुँच है उन्होंने क्या जाता है गोचर। अखां ना देखी जा सके, जुबान ना चखी जा सके, चमड़ी ना छुई जा सके, कन्ना ना सुनी जा सके। सो जिहड़ी इंद्रियां राही परसीव की जा सकती है उन्होंने क्या जाता है गोचर। ते अगोचर जो गोचर नहीं है, अर्थात अकाल पुरख परमात्मा इंद्रियां की पहुँच तो भी परे है। पार ब्रह्म, परे तो परे, और सब तो वड्डा ब्रह्म है। मिल साधु अकथ कथाया था, मिल साधु अर्थात गुरु साधु नूं मिल के वो परमात्मा जो अकथ है, अर्थात जिन्हों कथन विच नहीं लिया जा सकता, जिसका मुकम्मल रूप से बयान नहीं किया जा सकता, जिसकी हस्ती नूं शब्दों में समोया नहीं जा सकता, उहदे गुणां दा मुकम्मल तौर पर वेरवा नहीं दिता जा सकता। उस अकथ परमात्मा दे सिफत सलाह जिहड़े गुण ने वाहिगुरु के जिहड़े गुण ने उन्हां नूं गाण वाले पासे गुरु ने मैनू उस पासे ला दिता। अनहद शब्द दसम द्वार बजियो बजियो, अनहद मैंने जो सट तो बिना आवाज आती है, अर्थात एक रस। हुण लगातार एक रस शब्द परमात्मा की सिफत सलाह का शब्द, अर्थात गुरु का बख्शिया उपदेश दसम द्वार बजियो। दसम द्वार का मतलब है विचार मंडल। साडे विचार मंडल दे विच दुनियावी मायक परिवारक समाजिक होर गल्लां झमेले झंझट ते बहुत सारे जंजाल अपना प्रभाव पा के रखते हैं। पर कहते हुण की होया, मेरे विचार मंडल दे विच परमात्मा की सिफत सलाह का शब्द जिहड़ा है वो पूरा प्रभाव पा रहा है, वह पूरा वाजा वज रहा है, अर्थात वह पूरा प्रभाव पै चुका है। तै अमृत नाम चुआया था, ते उस विचार मंडल दे विच हुण परमात्मा का नाम जो कि आत्मिक जीवन देने वाला है वो चो रहा है, अर्थात वह वहन बह रहा है। वह ही प्रभाव मेरे हृदय विच, मेरे मन विच, मेरे दिल विच, मेरे विचार मंडल विच है। इदां दी जिहड़ी शब्दावली आंदी दसम द्वार, अनहद नाद,
ਜਾਂ ਕੁੰਡਲਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਲੂਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਚਾਹੇ ਦਸ਼ਮ ਦਵਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁੰਡਲਿਨੀ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਦਾ ਜਾਗ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹੀ ਦਸ਼ਮ ਦਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਜੋਗੀ ਦਸ਼ਮ ਦਵਾਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈਗਾ, ਮੁਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਹਿਸ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣਾ, ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਸ਼ਮ ਦਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਚਲਨ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਵਿਚਾਰਨੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਤਪ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਬਹਿਸ਼ਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਇਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ, ਇਹੀ ਦਸ਼ਮ ਦਵਾਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਕੁੰਡਲੀ ਨਾਲ ਜਾਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੋਟ ਨਾਹੀ ਮਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੂਝੀ, ਅਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਸਮਾਇਆ ਥਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਦੀ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚਰਨ 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 ਗੁਰ ਸੇਵੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ 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 ਕਰਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਅਕੜ ਘੜਿਓ ਰਸ ਪਾਇਆ ਥਾ। ਘੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤਰਾਸ਼ਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਅਕੜ ਮੈਨੇ ਜਿਹਦੀ ਘੜਤ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਘੜਤ ਕਿੱਦਾਂ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਿਹਦਾ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਘੜਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਚੱਟਾਨ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਘਾੜਾ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਛੀਣੀ ਔਰ ਹਥੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ, ਕੋਈ ਬੁੱਤ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਸੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜੋ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਅਕੜ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਬੇਤਰਤੀਬਾ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬੇਤਰਤੀਬਾ ਸੀ, ਭੈੜਾ ਸੀ, ਅਕੜ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਘੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਮਈ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਆਵਾਂ ਸਹਿਜੇ ਜਾਵਾਂ, ਸਹਿਜੇ ਮਨ ਖਿਲਾਇਆ ਥਾ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਅੰਤਰਾਤਮੀ ਹੋਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ। ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਚ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਲੋਗਨ ਸੂ ਮੇਰਾ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ। ਸੋ ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਵੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ। ਸਹਿਜੇ ਮਨ ਖਿਲਾਇਆ ਥਾ। ਤੇ ਇਸ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਗੁਰ ਖੋਇਆ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਆਖ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ, ਭਟਕਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖੋ ਲਈ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਮਹਿਲ ਪਾਇਆ ਥਾ। ਮਹਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਮਹਿਲ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ, ਮਲਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਲੇਸ, ਤੇ ਮਹਿਲੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਹਰ ਮਹਿਲੀ ਮੈਨੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਮਹਿਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਹਿਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਨ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ
कि अकाल पुरख परमात्मा के दर्शन सानू अंदरों ही होने ने, बाहरों नहीं होने। वो वाहिगुरू यह गल ख्याल रखनी है कि वो अदृष्ट है ते वो अगोचर है। सो इन्हां अखां दे नाल नहीं देखा जा सकता, वो मन की अखां नाल ही देखा जा सकता है। तो गुरु साहब ने जिदा यह सारी गल्लां दी व्याख्या थां थां ते कीती है। नानक से अखड़ियां बेअन, बे मैंने दूजियां, अन मैंने अन्ने होर। हे नानक अखां दूजियां होर हन, जिनी डिसंदो मां पिरी, जिन्हां दे नाल मेरा पति परमात्मा वाहिगुरू दिसदा है, वो अखां होर हन। और देखिए अगे, घर में वस्त अगम अपारा, गुरमत खोजे शब्द विचारा, नाम नवनित पाई घर ही माए, सदा रंग राते सच समाए। अर्थात हे भाई, इस हृदय रूपे घर दे विच ही वो अगम अकाल पुरख परमात्मा जो मनुखी बुद्धि तो पहुंच तो बहुत परे है, अपार बेअंत है, वो बेअंत परमात्मा मनुखी बुद्धि की पहुंच तो परे परमात्मा की नाम रूपी वस्तु है भाई इस घर विच ही है। पर कोई भागां वाले विरले गुरु की मत नूं अपना के, गुरु की मत नूं तुर के, गुरु के शब्द की विचार करके उस वस्तु नूं खोजदे हन। नाम नवनित पाई घर ही माए, ते जिहड़े इदां करदे हन, गुरु की मत नूं अपनाउंदे हन, गुरु के शब्द की विचार करते हैं, वो 9 खजानियां दा, धरती के 9 खजाने जिहड़े मन्ने गए ने नवनित, वह मुजस्मा जो परमात्मा का नाम है, वो घर दे विच ही प्राप्त कर लेंदे हैं, हृदय घर विच ही। सदा रंग राते सच समाए, तो सदा फिर जदों प्राप्त कर लेंदे ने, तो हर वेले गुरु के शब्द की बरकत सदका वो सदा ही परमात्मा के प्रेम विच रंग विच रंगे रहंदे हन। सदा फिर परमात्मा दे विच उन्हां दा जिहड़ी सुरत हैगी है समाए लीन रहिंदी है। अगला फरमान देखिए, चित चलै वित जावणु, वित का मतलब है पैसा, धन। चित चलै वित जावणु, हुण वित दा जावणु मतलब कि जदों पैसा जाता है। गुरु साहब ने समझाया है कि ये धन करते का खेल है, कदे आवे कदे जाए। एड़ा धन है, कभी किसी को आ गया, घट गया, वध गया, चला गया, यह नाल नहीं निभता, यह परमात्मा की खेड़ हैगी। जिदा गुरु साहब जी होर फरमाते हैं, छिनमय राव रंक को करई, छिनमय राव रंक को करई, राव रंक कर डारे, रीते भरे भरे सखनावै, यह तांको व्यवहारे। रीते मैंने खाली, वो खाली खजाने भर दिंदा है, भरे सखनावे ते भरिया नूं सखने खाली कर दिंदा है। यह परमात्मा की खेड़ हैगी है। राजे नूं रंक बना दिंदा है, रंक नूं राजा बना दिंदा है। सो इस वित्त नूं आधार बनाना, वित्त जो कच्चा धन है, इनू जीवन का आधार बनाना, इनू जीवन का निशाना बनाना, या इनू सुखों का मूल समझना भी यह पैसा आ गया तो असीं बहुत वधिया जिंदगी साडी हो जाएगी। यह मनुख का बड़ा वड्डा भुलेखा है, पर यह जांदा नहीं भुलेखा, पढ़ सुन के भी नहीं जाता। कहते जिहड़े मनुख ने ते पैसे नूं आधार बनाया है, जीवन का मिशन बनाया है, तो उन्हें अगे पिछे होना ही है, वो जावन वो जांदा भी है। तो कहते जदों वित्त जांदा है तो चित चलै, चित फिर हिलदा है, मन डिगे डोले खांदा है। साकत डोल डोलाए, तो जिहड़ा साकत मनुख जिहड़ा हुंदा है, माया का पुजारी हुंदा है, रब तो टुटा हुंदा है, वो फिर डिगे डोले खांदा है। वो कहते कबू हंजीड़ा ऊब चढ़ता है, कबू जाए प्याला है, लोभी जेरा थिरना रहता है, चारे कुंडा पाते। ते कहते बाहर ढूंढ विगुची है, ये भाई बाहरों दी सुख लभना, बाहरों दी भाल करनी, ऐ ते खुआरी दे बराबर, खुआर होने विगुची मैंने खुआर होईदा है। बाहरों दी सुख लभ के इस तरह खुआर ही होईदा है। घर में वस्त सुथाए, सुथाए मैंने टिकाने सिर, थां सिर, अपनी बढ़ती थां ते घर हृदय विच ही परमात्मा की नाम रूपी वस्तु, जो परमात्मा जो सहज का मुजस्मा है, सुख का आनंद का सोमा है। असीं कहते हैं हर जी को नाम जपत मन चैन, अर्थात जिहड़ियां बेचैनियां ने साडियां, चिंतावां ने, डर ने, फिक्र ने, तौखले ने, ऐसी करके ने कि असीं अकाल पुरख परमात्मा तो टुटे हुए हैं। जे उहदे नाल जुड़ जावांगे तो सारियां मुसीबतां अपने आप ही खत्म हो जाणगियां। सो कहते बाहर ढूंढ विगुची है, बाहरों की सुख लभना यह खुआर होने के बराबर है। तो घर में है वस्तु सुथाए, हृदय घर विच ही परमात्मा के नाम नाल जुड़ के अंतःकरण विच वस के ही
वो वस्तु जिहड़ी टिकाणे सिर है वो प्राप्त की जा सकती है। मनमुख होमे कर मुसी, मुसी मैंने ठगी जाती है, अर्थात वो जीव आत्मा जो मनमुख है, जो मन की मुरीद है, मन के मगर मनुख चलता है, होमे का शिकार है, मैं मेरी मेरी करता रहिंदा है, वो ठगिया जाता है। ते गुरमुख पल्ले पाए, इस दे उलट ਜਿਹੜੇ प्राणी गुरु के सन्मुख हुंदे हन, अपना आप गुरु ਨੂੰ समर्पित करते हैं, गुरु की मत ਨੂੰ ग्रहण करते हैं, जो है कहते ने तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोड़ी राम, कि मैं सियाणा नहीं, मैं अनजान हाँ, मैं मूर्ख हाँ, धन धन गुरु गुरु सतगुरु पधा, जिन हर उपदेश दे किए सियाणे, मेरे राम हम बारिक हर प्रभ के हैं इयाणे। ਜਿਹੜੇ इदा महसूस करते हैं भी असी इयाणे हैगे हाँ, असी भुल्लणहार हैगे हाँ, ते गुरु का लड़ फड़ते हैं, वो पल्ले पाए, अर्थात वो उस वस्तु नूं, जिहड़ी वस्तु है नाम रूपी वस्तु है, परमात्मा की नाम रूपी वस्तु जो आनंद का सोमा है, आत्मक अडोलता का सोमा है, खुशी चढ़ती कला का सुख का सोमा है, वो उन्होंने पल्ले पै जाती है। बड़ा आम गाया जाने वाला शब्द है, सब कुछ घर में है बाहर ना, सब कुछ सारे सुख शांति कह लो, आनंद कह लो, यह हृदय घर विच ही हैं, बाहर बिल्कुल नहीं है। बाहर टोलै सो भरम भुला, जे कोई बाहर टोलता है, जे कोई बाहरों की यह चीज़ सुख शांति परमात्मा नूं लभण दा जतन करता है, वो भरम विच है, भुलेखे विच है, सो भरम च पै के गलती खा के वो गुराहे पिया होया है। गुर प्रसादी जिनी अंतर पाया, ते गुरु की कृपा द्वारा जिन्हां ने हृदय घर विच ही परमात्मा नूं पा लिया है, सो अंतर बाहर सुहेला जियो, वो फिर अपने अंतरात्मे भी ते बाहर दुनिया विच विचरदे हुए भी सुहेला अर्थात सुखी बसदा है। खंड ब्रह्मंड का एको ठाणा, गुर पर्दा खोल दिखायो, अर्थात जिस भागा वाले मनुख का गुरु ने होमे वाला पर्दा खोल दिता ते अकाल पुरख परमात्मा ने दर्शन करा दिते, उन्होंने फिर समझ आ जाता है कि खंडा ब्रह्मंडा का एको ही ठाणा है, ठाणा मैंने एको टिकाणा है, एको स्थान है, अर्थात सारे खंडा ब्रह्मंडा नूं बनाने वाला, उन्होंने वसन वाला अकाल पुरख एक परमात्मा वो आप ही है। नौनिध नाम निधान एक ठाई, तो बाहर कैठे जायो, कैठे मैंने कादे ली, कैठे कित्थे जाइए, कहते जिस मनुख ने गुरु दे शब्द का सदका, गुरु की बाणी की सदका, 9 निधियां दा नाम रूपी खजाना जिहड़ा है, 9 निधां दा जो मुजस्मा है, नाम खजाना एक ठाई अपने हृदय घर विच ही प्राप्त कर लिया, वो फिर बाहर काते कित्थे जाण दी उहनूं लोड़ है। उहदी सारी भटकना, सारी जिहड़ी उहदी दौड़ भज हैगी है, वो खत्म हो जाती है। काया अंदर आपे वसै, अलख ना लखिया जाई, अलख का मतलब हुंदा है लक्षणा तो बिना, रूप रंग रेख, असी किसी भी चीज़ नूं डिस्क्राइब करना होवे तो उहदा रूप रंग ते रेख, उहदा आकार जिहड़ा है उहदे राही असी समझाने आ। पर गुरु साहब कहंदे ने रूप ना रेख ना रंग किछ, त्रै गुण ते प्रभ भिन्न, तिसे बुझाए नानका जिस होवे सुप्रसन्न, अर्थात अलख मैंने असी कह सकते हैं अदृष्ट, जिहदे कोई लक्षण नहीं, लक्षण तो बुनिया छोटा लख, लखण जिन्हों कहते हैं, अर्थात इस काया अंदर शरीर अंदर अदृष्ट परमात्मा आप वसदा है, ना लखिया जाए, अर्थात उन्होंने पूरी तरह वह वेरवा नहीं दिता जा सकता। सो पहली गल तो जोड़े विज्ञानिक सोच वाले, मतलब मैं भी विज्ञान का विद्यार्थी है, विज्ञान ही पढ़िया मैं भी, तो मैं लॉजिकली गल्लां मैं भी लॉजिक वरतदा, पर आम तौर पर जोड़ा वह विषय नहीं है, यह सवाल ही गलत है कि कहते भी परमात्मा जी चीज़ दिसती नहीं हैगी, तो दिसदियां तो बहुत सारी चीज़ां नहीं हैगियां, मैथ विच भी बड़े सारे एजम्पशनस भी हैगियां ने, एक्सियम्स भी हैगे ने, या एक्सैप्टेड ट्रुथ्स हैगे ने, जिन्होंने सीधे ही एज्यूम करके अगे वधिया जाता है। सो अकाल पुरख तो है ही अदृष्ट, गुरु साहब ने कह ही दिता है। सो ये बारे तो यह सवाल ही करना भी जो दिसदा नहीं है जी प्रभ कित्थे है, दिसदा नहीं, यह वह गुण है कि वह दृष्टि है, वो अलख है। कहते काया अंदर आपे वसै, अलख ना लखिया जाई, वो परमात्मा अलख है तो लखिया नहीं जा सकता, अर्थात उन्होंने डिस्क्राइब पूरी तरह वह वेरवा नहीं दिता जा सकता। मनमुख मुगद बूझे ना, पर जेडे मन के मुरीद होंदे ने
मन मगर लगे ने हर वेले बाहर मुखी ने, उस मूर्ख नूं यह गल समझ नहीं आती, वो यह गल बुझ ही नहीं पाता। बाहर भालन जाई तो वो की करता है, फिर बाहर जाता है। कई बार असीं देखते हैं जिंदगी च कि बंदे कई बार जिले इधरों फ्रस्ट्रेट, दुनियावी जिंदगी तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कोई अक जाते हैं, तो कहते कोई जैन साधु बन जाता है, कोई सन्यासी बन जाता है, कोई अखबारों की खबर आती जी फलाना बंदा देखो वह प्यो बिलीयनीयर सीगा, वो मुंडे ने संन्यास लै लिया, या वह मुंडा कोई बुद्धि बन गया, कोई जैनी बन गया, कोई पहाड़ां चले जाते हैं, कोई क्योंकि उन्होंने लाइफ में बैलेंस्ड लाइफ उन्होंने जिंदगी जी के नहीं देखी। जो गुरु साहब ने सानू समझाया है, मतलब कि लोग अलोगी री सखी, जड़ा साडा भगती का मार्ग है ना, वो बिल्कुल वखरा है, भगतां की चाल निराली। ये गृहस्थ भी है, मतलब कि जिन्होंने क्या है भी राजयोग, गुरसिख ने जड़े वो राजे भी ने ते जोगी भी ने। गल सिर्फ मन की परसैप्शन बदलने की हैगी है कि चीज़ां सारियां ने पर उसकी पकड़ नहीं हैगी, उत्ते कोई दावा नहीं हैगा। वो यह कहना है कि असीं परौणे हैगे आ ते सारियां दातां रब दियां ने, ते बंदा राजे का राजा भी है, जोगी का जोगी भी है। बस इस गल की प्रैक्टिस बाणी पढ़ के संगत विच रह के मन दे नाल अपने आप नूं प्रेरणा करके बार बार अपने आप नूं चेते कराउण दी लोड़ हैगी है कि मैं इत्थे सदा नहीं रहना, मैं कुछ लैके नहीं जाना, मैं कुछ लैके नहीं आया, मेरा कुछ भी नहीं हैगा। यह सब वाहिगुरू की बख्शिश हैगी है, वाहिगुरू की कृपा हैगी है। सो ये गल्लां बार बार पढ़नियां, सुननियां, विचारनियां, ते मन हौली 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 फिर इस पासे तुरता है। सो मनमुख मुगध बूझे ना ही बाहर भालन जाई, वो बाहर लभदा है। चाहे हुण तुसीं उहनूं रब ना कहो, मतलब कि बाहर बंदे खुशी भी भालदे हैगे ने। हुण जिहड़े समाजिक विग्यानी ने, समाजिक ज्ञानी जिहड़े हैगे ने, सोशियोलॉजिस्ट, वो भी यह कहण लगे ने कि खुशी बाहरों नहीं मिलती, अंदरों मिलती है। सो गल ते गुरबाणी वाली ही हैगी है, सब कुछ घर में बाहर ना ही। उन्होंने उन्होंने खुशी का नाम दिता, हैप्पीनेस का नाम दे दिता, पर फिर भी मैं कहांगा वो चीज़ां सिर्फ सिम्पटोमैटिक हैगियां ने। वो घड़ी के लिए तुहानूं सुन के चंगा लगता है, जिवें असीं पॉजिटिव थिंकिंग अजकल बड़ा रौला पिया है, ते मैं इहदे बारे बोलिया भी सीगा कि जिहड़े गुरसिख हैगे ने उन्होंने बाहरों कुछ लभण की लोड़ नहीं है। सानू सब कुछ पूरे गुर की पूरी देखिया, जिस मन बसै कि साच परीख्या। सानू किसी इदां दे बाहरों दे कोई सैमीनार, कोई है लाइफ इनहांसिंग टेक्नीक्स, इदां दियां पॉजिटिव थिंकिंग कोई लोड़ नहीं है। मैं कई बार कहना हुन्ना भी जिहड़े गुरसिखां ने अपने छोलियां नूं बदाम किया, उन्होंने किहड़े कोई पॉजिटिव थिंकिंग दे सैमीनार अटेंड कीते सी, जां कोई नॉर्मन विंसेंट पहले दी कोई किताब पढ़ी सीगी, कोई साइकोलॉजी की किताब पढ़ी सीगी। इदां ना कि वो गुरबाणी विच इन्ने रच मिचे होए सी, उन्हां नूं आपे पता लग गया सीगा कि सवाया भी थोड़े नूं सवाया कहना, थोड़े नूं थोड़ा नहीं कहना, छोलियां नूं बदाम कहना, ते एक सिंह नूं 1.25 लाख कहना। किन्नी कमाल की गल है उस जमाने में, जदों हाले साइकोलॉजी ने शायद जन्म ही नहीं लिया सीगा। सो असी कई बार की होंदा है, मैं कई बार देखदा कि अपना भी खास तौर पर वैसटर्न वर्ल्ड का इन्ना इन्फ्लुएंस है, वो अपने कई बंदे बाहरी तौर पर गुरसिख होंदे ने, शायद बाणी नहीं पढ़ते, वो जिहड़ी मैनेजमेंट की गल्लां ने या जिहड़े लाइफ कोच बने हुए हैं अजकल अखबारां विच भी, वो जिहड़ियां जुगाड़ू जे कोई जुगतियां हैगियां, वो टेक्नीक्स जिहड़ियां मैनेजमेंट दियां ने, वो गुरमती रंग विच पेश करने की कोशिश करते हैं। सो इस करके मैं कई बार कहना भी जिहड़े बंदे ने कैंप लगाने ने, अजकल जब कैंपां का दौर है, बड़े बंदे कैंप लगाते, उन्होंने चाह होंदा है कि असीं कोई समाज सेवा करिए, पर उसदे लई तैयारी नहीं करते, वो अपना सहज पाठ करते नहीं है। कई बुलारे ऐसे देखते हैं, असीं देखते हैं कैंपां आ जाते हैं, वो कोई जनरल जिहड़ियां सैकुलर जिहियां गल्लां, सैकुलर की मतलब जिहड़ी दुनियावी गल्लां ने, वो कोई वातावरण की गल कर रहा होंदा है, कोई पेड़ां की गल कर रहा होंदा है, कि वो तो गल्लां स्कूलों में आम अखबारों च रोज़ हो ही रही हैं, पर उन्हां दे लैक्चर विचों गुरु की गल बिल्कुल जीरो होंदी है, कोई गुरबाणी की गल नहीं होंदी। सो वो कैंप फिर गुरमत कैंप तो नहीं किया जा सकता, फिर आम जो साधारण कैंप होंगे ने, वो कैंप ही किया जा सकता है। सो गुरबाणी दे विच सानू जीवन की मुकम्मल सेध मिल जाती है, तो मेरा पक्का विश्वास है कि गुरु ग्रंथ साहिब तो बाहर सानू होर किसी किताब की या होर कोई गाइडेंस की किसी लोड़ नहीं रह जाती, जे असीं एक शब्द नूं बड़े ध्यान नाल पढ़ीए, विचारीए ते अपने जीवन विच कमाईए। जिहड़ा है कॉरपोरेट या मैनेजमेंट का कल्चर है, तो है पहले मुसीबतां तुहाडे लई क्रिएट करते हैं, तो फिर तुहानूं उहदे राह दिंदे ने। मैं एक एग्जाम्पल लैना, वो कहते पहले तो इंपलॉइज़ का चंगी तरह खून चूसो, उन्होंने इन्ना स्ट्रैस दे दवो, उसकी बुरी हालत कर दवो, तो बाद चों उहदे लई फिर स्ट्रैस रिलीफ कैंप लगा दो, तो फिर सैमीनार लगाते हैं होटलों में, वो आके टेक्निकां दसते हैं भी दसो तुसीं पहले वो काम ही ना करो, बड़े अनएथिकल काम ही ना करो जिहदे नाल इंपलॉइज़ नूं स्ट्रैस आवे, माया की दौड़ छड्डो। जब तुसीं माया नूं, प्रॉफिट नूं ही अपने जीवन का निशाना बना लिया, तो उहदे नाल ते मुसीबतां आणियां आणियां। तो मैं समझदा उहदे विच भी उन्हां दा अपना हित ही हुंदा, वो जिहड़े खर्चे हुंदे ने इहो जिहे सैमीनार दे, वो फिर अपने टैक्स रिडक्शन लई पा दिंदे ने। सो सारी खेड माया दी हैगी है, ते मैं
मैं समझदा कि गुरसिख नूं अपनी जिंदगी का जो आधार है जीवन का गाइडेंस का अपना आगू सिर्फ तो सिर्फ अपने गुरु ग्रंथ साहब नूं बनाना चाहिए। बाकी लीडरां नूं होर बड़े सारे मोटिवेटर हैगे ने, किताबां लिखण वाले ने, उन्हां दे चक्कर विच पै के अपना समां बर्बाद करन नहीं करदे। शौकिया तौर पर पढ़ सकते हो, मैं भी पढ़ता हूँ, पर ਉਹਦੀ परख करनी जी सानू आनी चाहिए, कसौटी साडे कोल सिर्फ गुरबाणी होनी चाहिए। सो मनमुख मुगत बूझे ना ही बाहर भालन जाए, यही गल्लां अज कर रहे हैं, सवार सवार के होर ढंग नाल कह दिंदे ने। सो जिहड़े मनमुख ने वो बाहर लभदे ने सुख आनंद। सतगुर सेवे सदा सुख पाए, असली गल है वे। हुण सतगुरु की सेवा की है? गुर की सेवा शब्द विचार, बाणी नूं पढ़ना, बाणी नूं कंठ करना, बाणी नूं विचारना, बाणी नूं कमाना, बाणी नूं अप्लाई करना, यह गुरु की सेवा है। कहते जिहड़े सतगुरु की सेवा करते हैं वो सदैव ही सदा काल लई हो गए। नहीं कि ये कैंप कुंप भी लगते हैं, इन्हां दा थोड़ी देर लिए शॉर्ट मैमरी जिद्दां होंदी है, थोड़ी देर लिए असर होंदा है, वो मुड़ के फिर बंदा उसी जंजालां च फिर फस जाता है। पर सतगुर सेवे सदा सुख पाए, सतगुर अलख दिता दिखाई लिखाई। ते सतगुरु जिहड़ा है वो उस अलख नूं लिखा दिंदा है, अर्थात उस अदृश्ट परमात्मा दे दर्शन करा दिंदा है। काया अंदर रतन पदार्थ भगत भरे भंडारा। इस काया दे अंदर ही अकाल पुरख परमात्मा की भगती दे उसके आत्मिक गुणा दे अमोलक रतन कीमती गुणा दे पदार्थ भंडारे भरे पे। एक जगह बड़ा सोहना हुंदा है, कहंदे घर रतन लाल बहु मानक लादे, मन भरमिया लह न सकाइए। इस हिरदे घर दे विच हिरदा घर जिहड़ा है रतन लाल ना लद्या पिया, मन भरमिया, पर मन तो बाहर है, लह ना सकाइए, उन्होंने चीज़ लभदी नहीं हैगी। मान लो मेरा पड़दादा कोई ट्रंक छड़ गया, तो ट्रंक में हीरे मोती भरे पे ने, उन्होंने कीमत अरबां खरबां च हैगी है, तो मैं बाहर गुआढ़ियों को 10 रुपए उधार मंग रहा, किसी को 100 रुपये उधार मंग रहा, बाहर भटक रहा, क्योंकि मैं अपना घर अंदर कभी वो साफ सफाई नहीं की, फुल के देखिया नहीं भी ट्रंक में की पिया है, तो यह पता ही नहीं कि मैं तो सारे जहान का राजा बन सकता। मेरे को इन्ना गुरु ने दिता, मैं मेरे दादा इन्ना छड़ के गया। सो कहते घर रतन लाल बहु मानक लादे, मन भरमिया लह न सकाइए। मन बाहर भटकदा वो वस्तु प्राप्त नहीं कर सकता, पर रतन लाल मानक लदे हुए ने। हर किसी हर जीव दे विच परमात्मा ने वाहिगुरु ने वस्तु पाई हुई है। अगे गुरु साहब समझाते हैं, क्यों ज्यों ओडा, ओडा शब्द गुरबाणी च इक्को बार आया, ऊड़े नूं ओहड़ा ते डड्डे नूं कन्ना ओडा। ओडा एक जात हुंदी सी जो लुकिया खूह लभ लैंदी सीगी। सो पुराने जमाने लोग जिले खूह पट्टना हुंदा सी, ओडा की सहायता लैंदे सी, दसो कित्थे मिठा पानी निकलेगा, कित्थे कोई लुकिया खूह है। तो उत्थे पढ़ते सी, उन्होंने कोई जुगती सीगी, उन्होंने कोई टैक्नीक सी, दस दिंदे सी फिर के भी भाई इत्थे पटाई करो, भी तुहाडा पटाई करके टाइम ते मेहनत खराब ना जाए, इत्थे लभोगे, इत्थे पानी भी निकलेगा तो पानी मिठा होएगा। कहते ज्यों ओडा कूप घुज खिन खड्ड है, जिवें ओडा घुज में लुकिया खूह एक छिन विच कढ़ दिंदा है, त्यों सतगुर वस्त लहाई है। उसी तरह सतगुरु वो वस्तु की पछाण करा के सानू दे दिंदा है। अर्थात रतन मदारत मेरे अंदर ही ने, ट्रंक मेरे कोल पिया है, पर मैनू उसकी नॉलेज नहीं हैगी। गुरु मैनू उस रत्ना पदार्थों बारे जानकारी दे दिंदा, समझा दिंदा किवें प्राप्त होंदे ने। सो कहानी इन्नी हैगी है। सो गुरु दे लड़ लग्या उन्हां रत्ना पदार्थों का पता लग जाता है। काया अंदर रत्न पदार्थ भगत भरे भंडारा। इस काया अंदर 9 खंड पृथ्वी हाट पटन बाजारा। इस काया के अंदर 9 खंडा वाली पृथ्वी सारी धरती है, हाट बाजार है, पट्टन शहर है, बाजार है। हुण इहदी व्याख्या किद्दां कीती जे? मैं सोच रहा सीगा ते मनुख कहना मैं पृथ्वी का रटन, मैं उत्थे टूर ला के आवां तां मैं खुश हो जाऊंगा, बाजारां च घूम के आवां, शहरां च घूम के आवां, पिंडां दे बंदे शहर भालदे ने, खुशी नहीं भालदे ने ना। सो इहनूं कही सकदे कह पे इस ढंग नाल भी इहदी इंटरप्रिटेशन कर सकते हो, जे ठीक होवे मैनूं पता नहीं है। नहीं तो गुरु साहब ने समझाया कि सारे कौतक रंग तमाशे खुशियां खेड़े जिहड़े ने, जिहड़ा मनुख बाहर लभदा है इन्हां चीज़ां विच। कोई कहंदा जी मैं फलाना यूरोप घूम के आवां, मैं फलाना उत्थे घूम के आवां, मैं इत्थे घूम के आवां। दुनिया कहती है वट्सएप ते इदां दी आंदे ने जी, वो गोरिया वांगू रवो जी, इदां करो जी, इदां करो जी, वो कोई ज्ञान दी गल्लां नहीं हैगियां। मैं वही कहना बार बार, अजकल वट्सएप ते इदां दी बड़ियां सारियां गल्लां ने जिहड़ियां बिल्कुल गुरबाणी दे उल्ट हैगियां ने, ते अपने गुरसिख भी उन्हां नूं फॉरवर्ड करदे रहिंदे। सो सानूं असीं जिहड़ा अपना जो जिंदगी की सेध लैनी है, वो सिर्फ ते सिर्फ गुरबाणी तो लैनी। सो इस काया के अंदर ही ये सब कुछ है। इस काया अंदर नाम नौ निध, नौ निध अमृत प्रभु का नाम दे ही मैं इसका विसर। इस काया के अंदर ही
9 खजानिਆਂ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ परमात्मा ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੇ ਉਹ 9 ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ सो मैं कह रही सी ए तन हाट सराफ को पाई वखर नाम अपार। इसी हाट दे विच काया दे विच अपार वो जिहड़ा बेअंत जिहदी कीमत नहीं पाई जा सकती नाम रूपी वस्तु भी है। और अगे गुरु साहब कहते हैं ये वखर व्यापारी सो दृढ़ पाई। पर इस वखर दा व्यापारी वही दृढ़ कर सकता है, वही व्यापारी इस वखर की दृढ़ता लै सकता है, वही इस वखर का व्यापारी बन सकता है गुरु शब्द करे विचार। जिहड़ा मनुख गुरु दे शब्द की विचार करेगा वही नाम धन का व्यापारी बन सकता है। सो ये गल्लां बड़ियां स्पष्ट हो जांदियां। गुरु शब्द विचार तो बिना साडा कोई छुटकारा नहीं। बल्कि बेशक बंदे गुरुद्वारे जाते हैं, लंगर च दसवंध पाते हैं, वो सब ठीक है, वो करना है, पर गुरु शब्द की विचार जिहड़ी है वो साडी कौम विच मुड़ के फिर शुरू हो रहा है। इस गल नूं सानूं ज़्यादा जिथे भी मिलीए एक दूजे नूं जरूर कहिए कि अपना सहज पाठ वध तो वध बंदे जिहड़े ने वो करन, ते फिर असी कौम दे विच चढ़दी कला जिहड़ी है देख सकते हैं। कहने देखो अचरज बिहा, कहने हे भाई देखो एक बड़ा अचरज भाना वरत्या, एक बड़ा कमाल का तमाशा होया है, कौतक होया। की होया? जय ठाकुर को सुनत अगाध बोध। कहते जिस ठाकुर बारे क्या जाता सी मैं सुनता सी कि अगाध बोध है, अर्थात अगाध मैंने डूंगा, अर्थात जिथे तक मनुख की पहुंच नहीं हैगी। अगाध बोध जो समझ लई बहुत डूंगा है, समझण लई बहुत गहरा है। सो हृदय गुर दया, वो अगाध बोध अकाल पुरख परमात्मा ने परमात्मा नूं गुरु ने मेरे हृदय विच प्रगट कर दिता, मेरे हृदय विच दे दिता, अर्थात मेरे दर्शन मैनूं ओहदे दर्शन करा दिते। फिर कहते ने इस गढ़ में, इस गढ़ में हर नाम राय है, किछ साध न पावे तीठा। इस गढ़ विच किले विच वो सारे जगत का राजा, सारे ब्रह्मंड का राजा राम वाहिगुरु ये विच ही बैठा है। किछ साध न पावे तीठा, पर यह ढीठ होया मन जिहड़ा विकारां विच खचित है, माया के मोह विच फसिया होया ते ढीठ हो गया, तो उन्होंने स्वाद नहीं आता कि अंदर बैठा वह पता ही नहीं लगता। हर दीन दयाल अनुग्रह किया, जो दीना ते दया करने वाला वाहिगुरु दया का सूमा जो कृपा करता है। हर गुर शब्दी चख डीठा, फिर वह मनुख ही हुंदा है करता है गुरु के शब्द राही उस स्वाद में चख लेंदा है, तो उन्हें यकीन आ जाता है कि वाकई वाहिगुरु का नाम जड़ा है वो बहुत ही मिठा है, और सब तो मिठा है चख डीठा, अर्थात आप चख के प्रतख इस गल की कन्फर्मेशन वो कर लेंदा, उन्हें पक्का यकीन आ जाता है। पौड़ी टड्डा ढूंढन, टड्डा ढूंढत कहा फिरो, ढूंढन आ मन माए। ये अर्थात टड्डे अखर तो सिखो सिखो कि भाई कित्थे फिरदे पे हो, कित्थे भटकदे पे हो, कित्थे भालदे पे हो। सुख ना ही बहुते तन खाटे, सुख ना ही देखे निरत नाटे, सुख ना ही वो देश कमाए, सर्व सुखा हर हर गुण गाए। यानी टड्डा ढूंढत कह फिरो, ढूंढन आ मन माए। ये ढूंढना है तो इस मन विच ही ढूंढो। संग तुहारे प्रभ बसै, बन बन कहाँ फिराए। कित्थे जंगल जंगल फिरदे हो, ढूंढदे हो। फरीदा जंगल जंगल क्या पवे, वन कंडा मोड़े। वसी रब हियाली है, जंगल क्या ढूंढे। काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा लेपा, तो ही संग समाई। वह मद ज्यों बास बसत है, मुकर माहे जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोजो पाई। सो संग तुहारे प्रभ बसे, वो वाहिगुरु तुहाडे नाल ही हैगा। कित्थे जंगल जंगल फिरदा है। ढेरी ढाहो साध संग, अहंग बुद्ध विकराल। यह जिहड़ी अहंग बुद्ध हैगी है, अहंकार वाली बुद्धि हैगी है, ਇਹਦੀ ਢੇਰੀ बड़ी डरावनी है। ਇਹਨੂੰ ਢਾ दो, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਢਾਓ? सत संगत में जाके निमाणे होके जाओ, संगत करो, तो फिर अहंकार रूपी ढै ढेरी ढेरी हैगी है, बड़ी डरावनी हैगी है, इनू ढा दो, तो फिर सुख पावो सहजे वसो। इस तरह करके तुहानू
ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਆਤਮ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਖੇੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਢੇਰੀ ਜੰਮੈ ਜੰਮ ਮਰੈ, ਇਸ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਗਰਭ ਜੋਨ ਦੁੱਖ ਪਾਏ, ਤੇ ਮਰਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਉਹਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਮਗਨ ਲਪਟਤ ਰਹਿ, ਇਹਦੇ ਸਦਕਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਢੇਰੀ ਦੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਦਹੋਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਉ ਹਉ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਤੇ ਹਉ ਹਉ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਆਣ ਜਾਣ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਟਹਿਤ ਟਹਿ ਤਬ ਟਹਿ ਭਰੇ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਸਰਣ ਆਏ। ਤੇ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਅਬ ਮੈਨੇ ਹੁਣ ਢਹਿੰਦੇ ਢਹਿੰਦੇ ਅਰਥਾਤ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਤਿਆਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਢਹਿ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਕੇ ਫਾਹੇ ਕਾਟਿਆ ਨਾਨਕ ਲੀਏ ਸਮਾਏ। ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੇ ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਜਿਉ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਭਰਮ ਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਬਾ ਲਬ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿ ਉਸ ਮਿਰਗ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਹਿਰਨ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਸਤੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਸਤੂਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਸਤੂਰੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਸਤੂਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ, ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿ, ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾ, ਭਟਕਣਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਸੁੱਖ ਦੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ, ਖੇੜੇ ਦੀ, ਨਾਮ ਦੀ, ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਭਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਸੋਚੇਗਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘਟ ਮਾਹੀ ਜੀਓ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਰਸ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਬੋਲੋ। हे ਭਾਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬੋਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਬੋਲੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਜਾਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਹੁ ਸੇਵੀ ਕਿਆ ਜਪ ਕਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਜਪ ਕਰਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਜਪ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲਈ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਾ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ। ਇਹੀ ਅਸਲੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਅਸਲੀ ਚਾਕਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਉਪਜੈ, ਤੇ ਇਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸੁਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਏ। ਸੇ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਬੋਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਸੰਤ ਸਭਾ ਮੈਂ ਇਹ ਰਸ ਤੋਲੋ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਲੱਭੋ। ਗੁਰਮਤ ਖੋਜ ਲਹੋ ਕਰ ਆਪਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਅਸਲ ਘਰ, ਅਸਲ ਟਿਕਾਣਾ, ਘਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਘਰ, ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲਓ। ਬਹੁੜ ਦਾ ਗਰਭ ਮਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਰਤਨਾ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ। ਕੋਠੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੋਠੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਰਤਨ ਮੈਨੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਆਤਮਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਗੜ ਮੰਦਰ ਏਕ ਲੁਕਾਨੀ, ਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰੀਰ ਰੂਪੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਖੋਜੀ ਹੈ,
जिस मनुख का मिलाप सतगुरु नाल हुंदा है, सतगुरु नाल मिलाप की है? सतगुरु की बाणी नूं पढ़ना, समझना, विचारना, ठीक है ना, उन्होंने रिड़कना, उन्होंने जीवन च अपनाना। कहते सतगुरु मिले तो खोजीए, तां खोजी जाती है, मिल जोती जोत समाणी। ते गुरु नूं मिल के ही मनुख की जोत अकाल पुरख की जोत विच समा जाती है। पौड़ी काया कोट अपार है मंदिर अंदर हट नाले। यह काया जिहड़ी है, यह किला है अपार, बड़ा बेअंत, बड़ा कीमती, बड़ा सोहना है। अंदर हट नाले, इहदे अंदर बाजार ने, हट नाले बने नाल नाल हट्टियां बाजार ने। गुरुमुख सौदा जो करे वस्त संभाले। गुरु के सन्मुख होके, अपने मन के हिसाब नाल नहीं, गुरु के सन्मुख होके जो सौदा करता है वो फिर नाम रूपी वस्तु नूं संभाल लेंदा है, सेव कर लेंदा है। नाम निधान हर वणजीए हीरे परवाले। हे भाई, गुरु के सन्मुख होके इस शरीर विच ही, इस जन्म विच ही परमात्मा के नाम के खजाने का वणज करना चाहिए। यही असली हीरे ने, यही असली मूंगे ने। विण काया जे होर थैं धन खोज दे। देखो कितना स्पष्ट गुरु साहब ने लिखा, काया तो बिना बाहर जेड़े किते होर इस धन नूं खोजदे ने, से मूड़ बेताले, वो भूत ने, वो मूर्ख ने। से उजड़ परम भवाई है, वो समझो उजड़े पे हुए ने, किते जंगलों में भटकते पे ने, किते उजड़े पे हुए ने, भुलेखे विच ने, भटक रहे ने, ज्यों झाड़ मिर्ग पाले। उसी तरह जिवें हिरन कस्तूरी नूं झाड़ियां विच लभदा फिरदा है, पर कस्तूरी उहदे अपने कोल ही हुंदी है। अगम रूप का मन में थाना, गुर प्रसाद किने विरले जान। गुरु की कृपा द्वारा ही कोई विरला भागां वाला इस गल नूं समझदा है, तो गुरु की सिफत सलाह की बाणी नूं पढ़दा है, विचारदा है, परमात्मा की सिफत सलाह नाल जुड़दा है। ते जो जिहदे हिरदे विच परमात्मा की सिफत सलाह की बाणी वस जाती है, गुरु का शब्द वस जाता है, फिर अगम रूप का मन में थाना, उहदे हिरदे घर विच परमात्मा का वो अगम रूप जिहड़ा है उहदा निवास हो जाता है। गुर प्रसादी वेख तू हर मंदिर तेरे नाल। हे भाई, गुरु की कृपा द्वारा चंगी तरह देख समझ, हरि का मंदिर तेरे नाल ही है, तेरे हिरदे घर विच ही है। हर मंदिर शब्दे खोजी है, हर नामो लिहो संभाल। गुरु के शब्द द्वारा ही इस हरि मंदिर नूं खोजना बनता है, ते गुरु के शब्द द्वारा ही हरि के नाम नूं, परमात्मा के नाम नूं अपने हिरदे विच वसाया जा सकता है, टिकाया जा सकता है। घरै अंदर, चलो आखिरी स्लाइड है मेरे ख्याल, घरै अंदर को घर पाए। देखो गुरु साहब की शब्दावली बड़ी कमाल की। घरै अंदर, पहले घरै का मतलब कि इस हिरदे रूप घर अंदर, वो मैंने कोई भागां वाला, कोई विरला घर, रारे नूं औंकड़े, वो घर, वो निज घर, टिकाणा, अकाल पुरख परमात्मा का वासा। घरै अंदर को घर पाए, कोई विरला इस हिरदे घर विच ही परमात्मा का घर, परमात्मा का टिकाणा, वो निज घर जिहड़ा है प्राप्त करता है। गुर कै शब्दे सहज सुभाए। ते प्राप्त किदां करता है? गुरु के शब्द राही। गुरु के शब्द की बरकत नाल घर के अंदर ही घर प्राप्त कर लेंदा है, ते फिर वो आत्मक अडोलता विच सहज, जज्जे नूं सिहारी सुभाए ते प्रेम विच टिकिया रहिंदा है। उत्थे सोग विजोग ना व्यापै। उस अवस्था विच ना ते कोई सोग, कोई गम उत्ते प्रभाव पा सकता है, ते ना ही कोई विछोड़ा उन्होंने परेशान कर सकता है। सहजे सहज समाया, वो हमेशा आत्मक अडोलता विच लीन रहिंदा है। शब्द मरै सोई जन पूरा। गुरु के शब्द की बरकत के नाल जिहड़ा मनुख विकारां वल्लों मर जाता है, अर्थात विकारां दे भाव दा मर गया, विकार उत्ते असर नहीं करते। गुरु साहब कहते हैं वही सेवक असल विच पूर्ण है। सतगुरु आख सुनाए सूरा। सूरमा गुरु जिन्हें विकारां नूं ढा लिया है, विकारां नूं खत्म कर लिया है, विकारां ते अपना कंट्रोल कर लिया है, वो सूरमे सतगुरु ने यह गल आख के चंगी तरह सुना दी है। काया अंदर अमृतसर सच्चा, मन पीवे पाए सुपाई है। वही मनुख की काया के अंदर असली सदा थिर अमृतसर वसदा है। अमृतसर का अर्थ है अमृत का सर, अमृत का सरोवर, नाम रूपी अमृत का सरोवर उसी मनुख के हिरदे विच वसदा है, जोड़ा शब्द मरे सोई जन पूरा। मन पीवे पाए सुपाई, क्यों प्रेम विच बड़ी मस्ती दे विच ओदा मन अमृतसर विचों नाम रूपी अमृत पींदा रहिंदा है। आखिरी स्लाइड है जी अगली। दखण देश हरि का वासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा। हिंदू कहता है कि हरि का वासा दखण पासे उड़ीसा जगन्नाथपुरी च हैगा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, ते मुसलमान कहता है अल्लाह का घर जिहड़ा है पश्चिम च हैगा।
भगत कबीर जी कहते दिल में खोज है पाई नहीं, दिल विच खोजो। ए दखण दे ते पश्चिम दे खेड़े छड़ दवो, दिल में खोज दिले दिल खोजो, यही ठौर मुकामा। ए दिल ही है ओदा असली ठिकाना, उसका असली मुकाम, ते दिल विच ही खोजो, होर किते ना खोजो। ब्राह्मण ग्यास करे 24 ब्राह्मण ने कहा कि 24 एकादशियां दे वर्त रखो। ग्यास मैंने अपना 11वीं एकादशी, ते 24 मैंने महीने च 2 आंदियां ने, एक सुदी दी ते एक वधी दी, मतलब कि चढ़दे ओड़ा सूरज दी जिहड़ी अपना चंद्रमा दी तिथियां होंदियां ने, ते 12 महीने ते 24 बन गईयां। ते काजी माह रमजाना, ते काजी ने महीना एक रमजान दा रख लिया, रोजे रखते हैं। 11 मास पास कर रखे, उन्हें भी एक महीना वर्त रख लिया, उन्हें भी एक महीना, ते 11 ਜਿਹੜੇ महीने से लांबे करके रख दिते। एक माह निदाना कहते एक विच ही सारा कुछ करके, ते 11 महीने लांबे करते, कुछ ਉਹਦਾ कोई जिक्र ही नहीं हैगा, ते एक दे विच ही सारा निधान, सारा खजाना लभना लोचते हैं। कहते कहा उड़ीसे मजन किया, उड़ीसा विच जाके तीर्थां ते कोई इशनान कर लिया, ਉਹਦਾ की फायदा? क्या मसीत सिर ना है, ते मसीत जाके सिर झुका लिया, नमाज पढ़ ली, नीवा मतलब सिर झुकाया, की फायदा होया? दिल में कपट, हिरदे विच कपट उदे ही रहा, झूठ छल कपट फरेब रहा, निवाज गुजारा, नमाज पढ़ ली, क्या हज काबे जाए, ते काबे दा हज कर लिया, ਇਹਦਾ कोई लाभ नहीं। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ 5 ਕਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਘੱਟ ਤੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲੱਗ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੈਗੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਦਿਲ ਕਾਤੀ ਗੁੜਵਾਤ, मतलब कि वात जो मूँह में तो गुड़ है, अर्थात गल्लां बड़िया मिठिया मिठिया, तो दिल में छुरी हैगी है। मतलब फाही सुरत मलूकी वेस, वेस जो मलूका है बड़ा फकीरां वाला, तो बड़ा प्रभावित करने वाला है, तो फाही सुरत, तो सुरत में है फसान दियाँ जुगतां भी मैं इन बस बंदे में फसावां किवें, ये तो मैं किदां माल कड्डां, तो जे स्कीमां इदां दियां ने, तो फिर जिहड़ा है फिर असीं परमात्मा दे नेड़े नहीं हो सकते। सो अंत विच काया नगरी शबदे खोजे, नाम नवंग निध पाई। हे भाई, जड़ा भी मनुख गुरु के शब्द के नाल, गुरु के शब्द के राही काया नगर नूं खोजदा है, वो 9 खजानियां दा 9 निध नाम जड़ा है वो प्राप्त कर लेंदा है। सो ऐसी विशा जी, अपना समां भी समाप्त हो गया, मैं 4-5 मिनट ज़्यादा ले लिया, मैं क्षमा दा जाचक हाँ। इहदा विशा सी अपना बाहर ढूंढन ते छूट परे। सो दास का एक चैनल है चटसाल, ये गुरमत के वीडियोज़ भी है ने, गुरमत ते कुछ जे तुहाडे बच्चे होण छोटे, तो 5वीं तो लैके 12वीं तक इंग्लिश के लैसनस ने, ग्रैमर के भी ने, साइंस के भी ने, साइंस के है ने 7वीं तो लैके 10वीं तक, मैथ के है 6वीं तो लैके 10वीं तक। सो तुसीं इन्हां दा लाभ, कुछ मोटिवेशनल वीडियोज़ भी है ने, मैट्रिक्स भी हैगी, तो होर बड़ा कुछ है। एक बार चैनल पर जाके इहदी प्लेलिस्ट ते जरूर नज़र मारो, जनरल नॉलेज दी गल्लां भी हैगियां। सो आप सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद, भुल्लां चुक्कां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।